क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक विद्युत चुंबकीय बल क्षेत्र B के लंबवत रखे 1 मीटर लंबे तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उस पर 4 न्यूटन का बल लग रहा है। चुंबकीय बल क्षेत्र B का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया गया है आपको, देखिए तार की लंबाई दी गई है। पहले क्वेश्चन में तार की लंबाई L बराबर 1 मीटर, धारा I दी गई है 2.0 एम्पीयर, बल F दिया गया है 4 न्यूटन। उसके बाद थीटा इसमें लंबवत है इसलिए क्या होगा 90 डिग्री। तो प्रश्न में सूत्र कौन सा लगेगा, F बराबर I B L साइन थीटा लगाएंगे, वैल्यू रखिए। तो बल F की वैल्यू 4 न्यूटन, I 2 एम्पीयर, B ज्ञात करना है, L हो गया 1। तो B इक्वल हो जाएगा 4/2 इक्वल 2 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, 60 सेंटीमीटर लंबे तार से होकर 5 एम्पीयर की धारा बह रही है। यह तार 20 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है। तार पर लगने वाले बल का परिकलन कीजिए। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में तार की लंबाई क्या दी गई है, तार की लंबाई दी गई है L बराबर 60 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.60 मीटर हो जाएगा। धारा I दी गई है 5 एम्पीयर, चुंबकीय क्षेत्र B दिया गया है 20 टेस्ला, थीटा यहाँ पर 90 होगा। F हमें कैलकुलेट करना है। देखिए F बराबर हो जाएगा I B L साइन थीटा। तो थीटा 90 है तो सीधे F बराबर I B L लगाएं। I की वैल्यू है 5, B की वैल्यू है 20, L की वैल्यू है 0.60। ये आपका आ जाएगा 60 न्यूटन। आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक 0.2 मीटर लंबे तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार को 5.0 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 45 अंश के कोण पर रखा जाता है। तार पर कितना बल कार्य करेगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 हुआ। 3 में देखिए तार की लंबाई L बराबर 0.2 मीटर, धारा I दिया गया है 2 एम्पीयर, चुंबकीय क्षेत्र B दिया है 5.0 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर।
थीटा दिया गया है 45 डिग्री। हमें एफ ज्ञात करना है, तो एफ बराबर हो जाएगा आई बी, एल की वैल्यू 0.2 इंटू साइन 45 डिग्री। इसको कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा √2 न्यूटन। आंसर हुआ यही आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 आपका है 2 मीटर लंबे तार से होकर 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। यह तार 0.4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की तीव्रता वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है। इस तार पर लगने वाले बल का परिकलन कीजिए। तो 4 नंबर में दिया गया है आपको तार की लंबाई 2 मीटर, धारा आई 0.5 एम्पियर, क्षेत्र बी 0.4 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, थीटा 90, बल एफ क्वेश्चन मार्क। देखिए बल एफ को ज्ञात करने के लिए फार्मूला आप जानते हैं। एफ इक्वल हो जाएगा आपका एफ इक्वल होगा आई बी एल। इसका मान हल करने पर आएगा 0.4 न्यूटन। यही आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 1.0 मीटर लंबाई के एक चालक में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर रखा गया है। इसकी तीव्रता 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है। चालक पर लगने वाले बल का परिमाण एवं बल की दिशा ज्ञात कीजिए। तो देखिए बल की दिशा तो सीधे दी गई है कि दोनों के लंबवत होगा। देखिए आपको दिया क्या गया है 5th नंबर में, एल बराबर दिया गया है 1.0 मीटर, धारा आई दी गई है 1.5 एम्पियर, थीटा दिया गया है 30 डिग्री, बी दिया गया है 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर दिया गया है। चालक पर लगने वाले बल का परिकलन करना है। क्या आएगा? एफ बराबर आई 1.5 बी 2.5 एल 1 इंटू साइन 30 1.5 2.5 1/2 कैलकुलेट करने पर आएगा 1.875 न्यूटन। दिशा
चालक व चुंबकीय क्षेत्र दोनों के तल के लंबवत ऊपर की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 है 1 मीटर लंबे चालक तार में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की जाए कि उसे 1.2 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने पर 2.4 न्यूटन का बल उत्पन्न हो सके। बल की दिशा भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए 6 नंबर में आपको दिया गया है चालक तार की लंबाई L बराबर 1 मीटर, चुंबकीय क्षेत्र B का मान दिया गया है 1.2 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, बल F दिया गया है 2.4 न्यूटन, थीटा दिया गया है 90। मुझे ज्ञात करना है विद्युत धारा I। तो I बराबर हो जाएगा F अपान BL होगा। F की वैल्यू 2.4 अपान 1.2 इंटू 1, कैलकुलेट करने पर आएगा 2.0 एम्पियर तार व चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 क्वेश्चन नंबर है 60 सेंटीमीटर लंबे विद्युत चालक में 3.0 एम्पियर की धारा बह रही है। चालक को 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर रखा जाता है। चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो देखिए तार की लंबाई L दी गई है। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है ये। L बराबर दिया है 60 सेंटीमीटर, या इसको मीटर में बनाएंगे तो 0.60 मीटर हो जाएगा। I दिया गया है 3.0 एम्पियर दिया है। चुंबकीय क्षेत्र B दिया है 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर दिया गया है। थीटा का मान दिया गया है 30 डिग्री। F का मान कैलकुलेट करना है। तो F बराबर हो जाएगा IBL साइन थीटा। I की वैल्यू 3, B की वैल्यू हो जाएगी 1.5, L की वैल्यू 0.60, थीटा आपका हो गया साइन 30। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1.35 न्यूटन प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में लिखा गया है एक 0.4 मीटर लंबे तार को 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर इस पर 8.66 इंटू 10⁻³ न्यूटन का बल लगता है, जबकि यह क्षेत्र की दिशा से 60 अंश का कोण बनाता है। तार में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है L बराबर 0.4 मीटर, चुंबकीय क्षेत्र B 10⁻²
वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। बल F का मान दिया गया है 8.66 इंटू 10⁻³ न्यूटन दिया है। थीटा दिया है 60 डिग्री। विद्युत धारा I निकालना है, तो I बराबर आपका हो जाएगा F/BL साइन थीटा। वैल्यू रख देंगे 8.66 इंटू 10⁻³ B की वैल्यू हो जाएगी 10⁻²। L की वैल्यू हो जाएगी 0.4 इंटू साइन 60 डिग्री। साइन 60 का मान √3/2 रख लेंगे और इसे सॉल्व करने पर आपको धारा I का मान प्राप्त हो जाएगा 2.5 एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम आपको बता दिए। इसके आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में।